हेलो एवरीवन। इन्वेस्ट हेल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, आज उस हम बात करेंगे टॉप 5 इमर्जिंग ब्लू चिप स्टॉक्स। आप सब ने बहुत बार सुना होगा ब्लू चिप स्टॉक, ब्लू चिप एसआईपी, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे इमर्जिंग ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं और ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं, उनका किस तरह से क्राइटेरिया है कि किस तरह से वो डिसाइड किए जाते हैं कि कौन से ब्लू चिप स्टॉक है और कौन से इमर्जिंग ब्लू चिप स्टॉक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। 5 स्टॉक हैं जो कि हाईली ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक हैं, जिनमें आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। तो वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, बीच में वीडियो देख के आप छोड़ मत देना। तो मैं कहूँगा कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या एनालिसिस के बेस पे हमने ये 5 स्टॉक बताए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज इमर्जिंग ब्लू चिप स्टॉक्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक के बारे में। फर्स्ट मैं कहूँगा कि आपको पता होगा कि ब्लू चिप स्टॉक मतलब कि वेल इस्टेब्लिश रहते हैं, जो कि वेल इस्टेब्लिश मतलब कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन, उनका प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन, उनका बैकग्राउंड बहुत ही बेहतरीन रहता है। मतलब कि इस्टेब्लिश ऑलरेडी कंपनी है और कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, कंपनी में बहुत साल पुरानी है कंपनी। तो ये कहा जा, इसे हम वेल इस्टेब्लिश कह सकते हैं। नॉट वेल इस्टेब्लिश मतलब कि उसमें ये ब्लू चिप, इमर्जिंग ब्लू चिप आते हैं। तो पहला तो मैं बताऊंगा कि ब्लू चिप में आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी ब्लू चिप कंपनी है। तो मैं कहूँगा ब्लू चिप कंपनी मतलब कि लार्ज कैप कंपनीज रहती है, जो कि आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैं कहूँगा 20,000 मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर की, 20,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसका ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो कंपनी ब्लू चिप कंपनी में आ जाती है। मतलब कि लार्ज कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में आ जाती है। और इमर्जिंग ब्लू किसे कहा जाता है, मिड कैप कंपनी जो रहती है, मिड स्केल, जो कि मैं कहूँगा कि ग्रेटर देन 5,000 करोड़ एंड लेस देन 20,000 करोड़। समझ में आया कि 5,000 करोड़ ऊपर और 20,000 करोड़ के नीचे वाली जो कंपनीज रहती है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के ऊपर है और 20,000 करोड़ के नीचे है, वो कंपनी मिड कैप कंपनीज मतलब इमर्जिंग ब्लू चिप कंपनी में आती है। तो टॉप रैंकिंग देखा जाए तो ये जो लार्ज कैप्स कंपनी है वो टॉप 100 में रहती है, और ये जो मिड कैप कंपनीज हैं वो 101 से लेके 250 मतलब ऑलमोस्ट 100 के ऊपर, जो 150 कंपनी रहती है उस पे रहती है। और देखा जाए तो ब्लू चिप्स में वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है, मिड कैप में थोड़ी हाई रहती है। ग्रोथ पोटेंशियल ब्लू चिप में कम है, लेकिन ये जो मिड कैप कंपनी है उनका ग्रोथ ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई रहता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके लार्ज कैप कंपनीज में कन्वर्ट हो सके। तो ये इनका ग्रोथ हमेशा एक ऊपर की तरफ ही रहता है। तो रिस्क देखा जाए तो ब्लू चिप कंपनी में हमेशा ही रिस्क मतलब ना के बराबर रहती है, लो रिस्क रहती है, क्योंकि वो वेल इस्टेब्लिश कंपनीज हैं। और मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क रहती है, क्योंकि कंपनी कहाँ भी कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया। मतलब कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, डीएचएफएल है, एस बैंक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां है जो अभी दिवालिया निकल चुका है कंपनियां का। जैसे कि अंबानी के लिए आरकॉम्स है, रिलायंस इंफ्रा, ये जो रिलायंस कैपिटल, ये जो कंपनीज हैं इनके, ये भी कंपनीज अच्छे खासे थे, लेकिन उनका डेप्थ इतना बढ़ता गया कि कंपनी अभी दिवालखोर हो चुकी थी। आपने देखा कैसे एस बैंक 1500 से अभी 15 रुपये के आसपास है, DHFL तो डी लिस्टिंग हो गया। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मिड कैप है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है, आप बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहे, तो आपको वो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देगी ज़रूर। तो चलिए देखते हैं हम कि कौन से ऐसे 5 स्टॉक हैं जिनके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आज उस स्टॉक में कि कल जाके
इन 5 स्टॉक में एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल या फिर ग्रोथ दिखने को मिल सकती है आपको। तो फर्स्ट देखिए, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी। अभी भी कंपनी की जर्नी जो आप बोल सकते हैं कि 2003 से चल रही है, प्राइवेट कंपनी है जो कि श्री हुदल सिंह ने बनाई हुई है। उनके जो ओनर है, प्रोमोटर्स है, वो उनको एटलीस्ट 40 ईयर का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का। लेकिन एक बात बतानी चाहूँगा कि इस कंपनी में आप कंपनी का पोर्टफोलियो जो है, कंपनी पोर्टफोलियो एकदम डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। मतलब कि कंपनी अलग अलग सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करती है, एक्सटेंशन में काम करती है, या फिर ग्राइंडिंग रनवेज, या फिर रेलवेज, या डेवलपमेंट, रेलवे एंड लैंड डेवलपमेंट में देख सकते हैं आप, इसमें कंपनी है। और मैं कहूँगा वाटर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट्स है उनमें भी कंपनी है। तो कंपनी का अगर आपको एक साल का चार्ट में आप भी बताऊं, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट CAGR आप देख सकते हो 190% दिया है एक साल में। ऑलमोस्ट 190%, मतलब कि जो स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ के आसपास, 200 के नीचे था, वो ऑलमोस्ट 600 के आसपास टच करके मार्केट आया है इसी जुलाई में, अगस्त में। आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि बोला कि एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। तो आप स्टॉक को देख सकते हैं। तो मैं डिटेल में आपको बात करूं, डिटेल में, तो मैं इसके बारे में बात करता हूं। ये जो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ वो हमने टिकर बाय फिनोलॉजी इनके थ्रू कर रहा हूँ। इनका जो फीचर्स है जो हमें बहुत पसंद है, इनमें बहुत कुछ बताया हुआ है आपको पूरी तरह से, सेल्स से लेके ग्रोथ से लेके कहाँ पे पी रेशो, कहाँ पे पीवी रेशो, और ईपीएस, मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी कि कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी की इफ़िशियंसी की कैसी है। ये सब चीज़ें जब पूरा एनालिसिस आपको इस वेबसाइट पे मिल सकता है। अगर आपको ये टिकर प्लस 14 डेज के लिए फ्री में मिल रहा है, 14 डेज फ्री सब्सक्रिप्शन है, जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। 14 डेज आप फ्री में चेक करके आप यूज़ कर सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी, आपको एक्सटेंशन पेड में आना है या वहाँ पर ही बंद करना है। तो चलिए देखते हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं पी रेशो 12 है, पीबी रेशो देखा जाए तो 3.24 है। प्रोमोटर होल्डिंग आप देखा जाए तो 74% प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पे। और कंपनी के पास ऑलमोस्ट 258 करोड़ की कैश है, और कंपनी का डेप्थ है 288 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कंपनी ये कैश भी यूज़ करके डेप्थ कम कर सकती है पूरी तरह से। फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 है, और मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कहूँगा 3600 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ठीक है, 3600 करोड़ के आसपास की कंपनी है ये। तो आप यहाँ पे देखिए प्राइस चार्ट देख सकते हैं आप। एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिख रहा है मार्केट में एचडी इंफ्रा का। और ये जो पीबी रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो पीबी ऑलमोस्ट एक साल पहले एक था, तो अभी ये 3 पॉइंट के आसपास गया है। और पी रेशियो भी आपको देख अच्छा खासा ग्रो में दिख रहा है। और इसके जो कंपनीज है आप देख सकते हैं कि पीयर आप कंपैरिजन देखा जाए तो कंपैरिजन में कंपनी एक बेहतरीन ग्रोथ दी है कंपनी में। अभी आप ये देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं आप, अच्छा खासा सेल ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, आरओई देखें, और आरओसीई भी देखिए कि अच्छा खासा ग्रोथ स्टॉक आपको ये हम बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी आके टिकर डॉट फिनोलॉजी पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सेल ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, आरओई है, आरओसीई है। तो आप देख सकते हैं इसमें। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको बताऊंगा प्रोमोटर क्या है। प्रोमोटर देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रोमोटर है 74.53%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखिए 16.49। पब्लिक देखिए 8.51। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए 0.47, और अदर्स में कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रेंथ में देखिए कि कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतरीन
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो लेकिन स्ट्रेंथ की देखा जाए तो प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 35% की है लास्ट 3 ईयर्स में। गुड रेवेन्यू ग्रोथ है 21% है लास्ट 3 ईयर में। ROE देखिए 21.91% है लास्ट 3 ईयर में। और देखा जाए तो एक हेल्दी ROC रखा है कंपनी ने 25.38 लास्ट 3 ईयर में। कंपनी का PG रेशो 0.47 है, तो बहुत ही बेहतरीन है कंपनी के लिए। और मैं कहूँगा कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और आप इसको एटलीस्ट मैं कहूँगा कि एक आपके पोर्टफोलियो में थोड़े परसेंटेज के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है आफ्टर टैक्स देखा जाए तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। और एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखिए कि अबैकस फंड सुनील सिंघानिया, इनका इस स्टॉक में 52.62 करोड़ की होल्डिंग है। तो ये बात आपको कहीं पर भी नहीं पता चलेगी। तो ये बात आपको यहाँ पर टिकर डॉट फिनोलॉजी में पता चलेगी। आपको अगर एनालिसिस करना है तो हमारे लिए दिए हुए लिंक, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप वहाँ पे सब्सक्रिप ले सकते हैं। 14 डेज फ्री सब्सक्रिप्शन है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा रिपोर्ट है। तो एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, रेटिंग देख सकते हैं, कंपनी प्रेजेंटेशन के जो जो प्रेजेंटेशन है, कॉन कॉल्स रहते हैं, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको एक जगह पे मिलता है। तो यहाँ पे आप ये कंपनी के बारे में सब रिसर्च और रेटिंग रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, कंपनी प्रेजेंटेशन सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, दिए हुए लिंक से आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। 14 डेज फ्री ट्रायल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड एक वन ऑफ द लीडिंग हाईवे डेवलपर कंपनी है इंडिया की, जो कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन EPC मतलब कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में बेस कंपनी है। मतलब कि वो आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में भी है, इंजीनियरिंग में है, प्रोक्योरमेंट में है, जो कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ट आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एक साल में 56% का रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। आपको हमें पूरी तरह से एक छोटा सा एनालिसिस करके बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 2000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। आज का अगर आपने देखा जाए तो यहाँ पे देखिए PB रेशियो बहुत ही कम है, PE रेशियो तो बहुत कम है। यहाँ पे फिन स्टार देखा जाए तो 4 स्टार दिया हुआ है ओनरशिप के लिए, वैल्यूएशन के लिए, इफिशिएंसी के लिए और फाइनेंशियल के लिए। फाइनेंशियल वेरी स्टेबल बताया गया है फिनोलॉजी टिकर की तरफ से देखा जाए तो। यहाँ पे प्राइस चार्ट तो आपने हमें दिखाया है, PE चार्ट भी देखिए अच्छी तरह से ग्रोइंग में आपको दिख रहा होगा। PB चार्ट भी आपको एक ग्रोइंग डायरेक्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए कि सेल ग्रोथ देखिए, अपवर्ड साइड पे प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ROE देखिए, ROC देखिए कि यहाँ पे आपको एकदम की रेशो जो दिख रहे हैं वो रेशोज एकदम पॉजिटिवली दिख रहे हैं। अच्छा खासा रिटर्न दिया है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि कंपनी किसे फंडामेंटली क्या मतलब कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग, कितनी स्ट्रांग है, कंपनी कैसे प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, कंपनी सेल ग्रोथ कितना है, ये सब चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर, देखिए प्रोमोटर 54% है। उसके बाद मैं कहूँगा डोमेस्टिक देखिए 24% है। पब्लिक जो कि हम जैसे रिटेलर के लिए 17% है। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए 3.44% है। तो इस तरह से प्रोमोटर भी अच्छे खासे हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर ने एक भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। कंपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली कंपनी है। तो कंपनी को आप देख सकते हैं, कंपनी ग्रोथ भी अच्छी खासी है। कंपनी ग्रोथ में आपको देख सकता है गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट लास्ट 3 ईयर 30% है। रेवेन्यू देखिए 25% है। डेप्थ ऑलमोस्ट कंपनी ने डिक्रीज, इतना डिक्रीज किया है कि बहुत कम डिक्रीज है। कंपनी ने सिर्फ 354% का डेप्थ
354 करोड़ का डेप्थ है। सिर्फ कंपनी का पीजी रेशियो देखिए 0.18% है, बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के पास कैश भी अच्छी खासी एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल आप देख सकते हैं कि जो कि 50 डेज की है और हायर प्रमोटर होल्डिंग कंपनी है देखा जाए तो। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो ऑपरेटिंग लीवरेज या एवरेज ऑपरेटिंग बहुत ही अच्छा है और लिमिटेशन मतलब कि कोई वीकनेस नहीं है कंपनी का अभी तक तो। और यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर प्रॉफिट अच्छी खासी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा सुपरस्टार इसमें इन्वॉल्व है फिलहाल। अभी फिलहाल तो इस कंपनी में कोई भी सुपरस्टार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि कैसे हमने देखा है कि कैसे हमने बताया कि आपको किस तरह से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद और एक स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। कंपनी का नाम पे आपको समझ में आया होगा कि कंपनी एक इक्विटी ब्रोकिंग कंपनी है। अच्छी खासी इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, एक्टिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, रिसर्च एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलमोस्ट की कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से लिस्टेड है और लेटर 2018 से आप इसमें बीएसई में ने सॉरी लिस्टेड हैं। लिस्टेड 2007 और 2008 के बाद ही हुई है। लेकिन कंपनी ने 2000 से ही कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। कंपनी अभी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट करेंसी डेरिवेटिव्स में और एफएनओ सेगमेंट में भी है। एनएसए और बीएसए में दोनों में लिस्टेड कंपनी है। कंपनी का चार्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए कि 400 450% के आसपास का रिटर्न दिया है एक साल में। कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 150 के आसपास का था, लेकिन ऑलमोस्ट 600 के आसपास स्टॉक जाके आया है और अभी भी वहीं पर ही है। तो हम यहाँ इसका एक स्मॉल और छोटा सा एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे देखिए कंपनी एकदम स्मॉल है, जो 1600 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिन स्टार देखा जाए तो 4 स्टार है। पीबी रेशियो देखिए 20 है। पी रेशियो 20 है। पीबी रेशियो 5.94 है। जो देखा जाए नेट प्रॉफिट 33 करोड़ का है। सेल ग्रोथ देखिए ऑलमोस्ट 30% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 49% है। ईपीएस देखिए 25 है। प्रोमोटर होल्डिंग 55% है। आरओई देखिए 20% है। आरओसी देखिए 22% है। फेस वैल्यू देखिए ऑलमोस्ट 10 है। और नंबर ऑफ शेयर्स देख सकते हैं आप 3 करोड़ के ऊपर शेयर्स है लिस्टेड। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन देख सकते हैं इसका प्राइस चार्ट कि जो जिसे आपको दिख रहा है कि ग्रोइंग है, 450% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। और पी रेशियो में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। पीबी रेशियो में भी आप देख सकते हैं। और मैं कहूँगा यहाँ पे इनकम ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, आरओई देखिए, आरओसी देखिए, 1 ईयर का देखिए, 3 ईयर, 5 ईयर, ऑलमोस्ट सभी में ग्रोथ ही दिख रही है आपको। तो इस तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं इनका चेक करके कि इनकम ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी, इन सब चीज़ें आपके एनालिसिस में रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आरओए देखिए, पीजी रेशो देखिए, पैट मार्जिन देखिए, ईपीएस ग्रोथ भी देखिए, अच्छी खासी ईपीएस ग्रोथ है। पैट मार्जिन भी अच्छा खासा 13 पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर 58% है, 55% है। पब्लिक पे पास 44% की शेयर्स है। एफ आई ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। डी ने कुछ शेयर नहीं है। कंपनी अच्छी खासी गुड आरओए दे रही है 10.59% लास्ट 3 ईयर से। हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। ट्रैक 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर से। लास्ट 3 ईयर से हेल्दी आरओसी भी है 26.99। ये जो हमने बताई कि आरओई, आरओसी, आरओए, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही मायने रखती है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि जो आप इसकी इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 साल में ग्रोथ की या नहीं, और ग्रोथ की है तो कितनी की है, और ग्रोथ एक अपसाइड पे है या बीच में कम हुई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई। ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आफ्टर प्रॉफिट टैक्स देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है।
प्रॉफिट। और मैं कहूँगा इस कंपनी में अभी कोई सुपरस्टार ने नहीं लिया हुआ है हिस्सा, तो मैं कहूँगा कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, आप इस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। आपके एक थोड़ा सा भी हिस्सा आप इस लेके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये स्टॉक। तो मैं कहूँगा फिलहाल मार्केट करेक्शन का वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो आप भी कर सकते हैं। थोड़े थोड़े डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं कहूँगा और एक स्टॉक जो कि बहुत ही बेहतरीन ये भी स्टॉक है आपके लिए। इसके बाद मैं कहूँगा आपको एक अच्छा पेट्रोलियम स्टॉक बताऊँगा, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया, जो कि 1993 से ऑपरेट कर रही है। कंपनी एलपीजी और अदर रिलेटेड बिजनेस, जो गैस रिलेटेड बिजनेस, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन, जो एलपीजी सिलेंडर मेंटेनेंस, एलपीजी सीएनजी इंजीनियरिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स स्ट्रीम, इन सब चीज़ों में कंपनी बिजनेस करती है। और मैं कहूँगा कंपनी का जो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी एक जियोग्राफिक लाइक सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग बॉटलिंग इन इंडोनेशिया में है। कंपनी कोलैबोरेटिंग विथ फ्लू चाइनीज़ और इजराइल कंपनीज में भी है कंपनी का कोलैबोरेशन। और देखा जाए तो कंपनी ने एक 214% CAGR रिटर्न, मतलब कंपनी ने अच्छा खासा 1 ईयर रिटर्न दिया है। तो आप कंपनी को थोड़ा सा एनालिसिस में देख सकते हैं, कंपनी ने एक बेहतरीन रिटर्न दिया है, 214% का रिटर्न दिया है एक साल में। ठीक है, तो आप वो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं मैं कहूँगा। तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, इसका जो मैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, इसके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देखिए स्टॉक अभी रिसेंटली चल रहा है 72.80 पर, और फिन स्टार के हिसाब से ओनरशिप वैल्यूएशन इफिशिएंसी और फाइनेंशियल रेशियो के हिसाब से 4 स्टार दिए हुए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1952, पी रेशियो 27 है, पीबी रेशियो 3.75 है। कंपनी डेप्थ ऑलमोस्ट 57 करोड़ की डेप्थ है, और कंपनी के पास 18 करोड़ का कैश है। कंपनी अच्छी खासी सेल ग्रोथ है 12% है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम है कंपनी की सेल ग्रोथ के हिसाब से, और लेकिन पी रेशियो और पीबी रेशियो अच्छे से ग्रोथ आपको दिख रहा है। सेल ग्रोथ देखिए, अच्छा खासा सेल ग्रोथ है कंपनी में। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टरली देखा जाए तो। और मैं कहूँगा कि आरओई देखिए, आरओई भी थोड़ा सा कम हुआ है, आरओसी भी थोड़ा सा कम हुआ है। डेप्थ ऑन इक्विटी 0.14 है, प्राइस टू कैश 25.59%, 25.59 है। इंटरेस्ट कवर रेशियो देखिए 6.67 है। सेफ मतलब पैट देखिए 1.8% है। प्रोमोटर देखिए 57.41%, पब्लिकली मतलब रिटेल में है ऑलमोस्ट 36%। फॉरेन इन्वेस्टर्स 6% की इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी ग्रोथ देखा जाए तो गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, लास्ट 3 ईयर से 122% की ग्रोथ दी है प्रॉफिट में। रेवेन्यू परसेंट भी अच्छा खासा है, लास्ट 3 ईयर से 26% है। हेल्दी आरओसी दी है लास्ट 3 ईयर से 21.02। और कैश कन्वर्जन साइकिल जो देखा जाए तो 38.19 डेज की है। और हेल्दी लिक्विडिटी करंट रेशो देखा जाए, ठीक है, हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन देखा जाए तो 4.10 है। कंपनी मैनेजमेंट कैश फ्लो देखा जाए जो 1.84 है। कंपनी हाईली प्रमोट मतलब कि प्रोमोटर हाई हैं, 57% प्रोमोटर हैं कंपनी में। और मैं कहूँगा अभी भी कोई सुपरस्टार्स के अकाउंट में नहीं है ये स्टॉक, लेकिन आपके अकाउंट में रह सकता है और आपको सुपरस्टार बना सकता है। तो ये जो हमने 4 स्टॉक बताए, ये चारों स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। अपोलो ट्रिकोट ट्यूब लिमिटेड कंपनी स्टील और आयरन प्रोड्यूसर कंपनी में है। कंपनी का बिजनेस चलता है, आप देख सकते हैं कि राउंड बार, आई बीम, स्क्वायर बार, जो कि वेरियस प्रोडक्ट लाइक एंगल, चैनल और फ्लैट स्टील कॉइल स्ट्रिप्स, ये जो चीज़ें हैं इनमें बिजनेस करती है कंपनी।
और कंपनी के जो कंपनी मटेरियल बाय करती है फ्रॉम, मतलब देखा जाए तो सेल और एपीएल, राथी, सुप्रीम, इन जैसे कंपनी से बाय करती है। कंपनी का चार्ट देखा जाए बहुत ही बेहतरीन है, 198% का रिटर्न दिया है एक साल में। एक साल में 198% का रिटर्न दिया है। तो आपको हम लेके चलते हैं इनके फिनोलॉजी के फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो आप देखा जाए 1500 का शेयर है। कंपनी का पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, 31 है। पीबी रेशो भी बहुत ज़्यादा है, 12 है। और कैश देखिए कंपनी के पास 9 करोड़ है, डेप्थ है 62, और आरओई देखिए 41.69% आरओई है। आरओसी देखिए 43% है। प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 55% की प्रोमोटर होल्डिंग है। सेल ग्रोथ 122% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 148% प्रॉफिट ग्रोथ है। जो फिनस्टार हैं, फिनोलॉजी की तरफ से मैं कहूँगा 5 स्टार दिया है यहाँ पे। ओनरशिप, वैल्यूएशन, इफिशिएंसी और फाइनेंशियल, जो स्टेबल फाइनेंशियल के लिए कंपनी ने 5 स्टार दिए है कंपनी में। अपोलो ट्राइकोट ट्यूब लिमिटेड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं कहूँगा यहाँ पे सेल ग्रोथ देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट आपको सेल ग्रोथ का दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ का दिख रहा है, आरओई का दिख रहा है और आरओसी का भी दिख रहा है। अच्छा खासा 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स का चार्ट आप देख सकते हैं। कंपनी डेप्थ और इक्विटी देखा 0.20 है। प्राइस टू कैश फ्लो 39.56 है। इंटरेस्ट कवर रेशियो देखिए 15 है, बहुत ही बेहतरीन है। सीएफओ देखिए जो कि 1.3 है, बहुत ही बेहतरीन है। प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं 55% है। पब्लिक का देखिए 40% है। और एफ आई एज 1 और डी आई एज 1.44%। मतलब कि यहाँ पर आप कंपनी के जो स्ट्रेंथ देख सकते हैं, कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का डेप्थ देख सकते हैं कितना कम किया है कंपनी ने। हेल्दी आरओई, हर हेल्दी आप देख सकते हैं आरओसी लास्ट 3 ईयर्स का, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप देख सकते हैं अपोलो ट्राइकोट ट्यूब लिमिटेड, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो बहुत ही है, 47 करोड़ का आसपास है रिसेंटली क्वार्टर का। और मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन हुई है। यहाँ पे देखिए 1.46 टू 42 और 105, ऑलमोस्ट 7%, ऑलमोस्ट स्टॉक एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है नेट प्रॉफिट में आपको। देखा जाए तो सुपरस्टार में हैं आशीष कोचलिया ने 106 करोड़ के शेयर्स इनके पास हैं, और सुरेश कुमार अग्रवाल इनके पास 66.26 करोड़ के शेयर्स हैं। तो ये दो सुपरस्टार ये स्टॉक को लेके बैठे हैं, ऑलमोस्ट 100 करोड़ और 66 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं ये स्टॉक में। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये स्टॉक कितना बेहतरीन रहेगा। तो ये 5 स्टॉक हैं जिनको आप हमारे हमारे मतलब कि आपके भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर चुके हैं, तो आप भी हम आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अच्छा कैसे ग्रोथ स्टॉक हैं, ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्टॉक के बारे में बताया। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना। टेलीग्राम चैनल का नाम और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और वीडियो कैसा लगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए और ऐसे स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आएंगे, और कौन से ऐसे ग्रोथ स्टॉक जिनका आरओई, आरओसी, आरओए और सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है, फाइनेंशियल स्टेबल हैं, ऐसे स्टॉक आपके लिए लेके आएंगे। और कौन से स्टॉक के बारे में आपको अगर अच्छा खासा एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।